मंगलाचरण दिख रहा है सबको? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत आज की क्लास में। आज की कक्षा में 11वां दिन है। आज हम लेंगे मंत्र 10 और मंत्र 10 लेने से पहले कल जो हमारा जो क्लास था यानी जो मंत्र 9 था उसका लास्ट का जो हमारा स्लाइड था वो रह गया था। नेटवर्क जो कनेक्टिविटी जिसके चलते हम लास्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे और टाइम भी हो गया था। तो आज हम मंत्र 9 के लास्ट वाला स्लाइड से शुरू करेंगे, फिर हम 10 वाला जो 10 मंत्र 10 है उसको भी आगे हम देखेंगे। हितोपनिषद का वो चल रहा है ऑनलाइन क्लास। म्यूट कर लीजिएगा गिरीश जी। जी धन्यवाद। तो हमने तो कल एक ही स्लाइड हम लोगों का बच गया था। जो लास्ट स्लाइड था पैराग्राफ 7 से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है मुंडक उपनिषद के 1.2.12 में आदेश दिया गया है कि वेदों के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। देखिए इसका जो रेफरेंस ये रेफरेंस है, लेकिन वो मुंडक उपनिषद मेरे पास नहीं है और मैंने ऑनलाइन में ढूंढने का प्रयास किया है। चूंकि नेट यहाँ पे सही नहीं है तो मैं निकाल नहीं पाया। आप लोग अपने अपने स्थानों पर रह के ढूंढ सकते, रेफरेंस निकाल सकते। तो उसमें बताया गया है कि जो वेदों का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। तो ये भी एक उपनिषद है, ये भी एक सनातन शास्त्र है जिसमें बताया जा रहा है वेदों का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से लेना चाहिए। लेकिन लोग लेते नहीं और अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करते, जिसके कारण से वो समझ नहीं पाते। गुरु शिष्य परंपरा का जरूरी मतलब होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो जो एग्जैक्टली क्या है, एक तो संस्कृत में है और कई सारे ऐसे ऐसे चीजें जो हम समझ नहीं पाते। इसीलिए उसको गुरु शिष्य परंपरा से नहीं लेंगे तो आपको ओरिजिनल चीज मिल नहीं पाएगा, आपको भी डुप्लीकेट मिलेगा। जैसे स्वनिर्मित स्वघोषित आजकल जो साधु लोग वो लोग कुछ भी अपने मन से अपने बुद्धि से बता देते हैं, है ना। वो खंडन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। जो एक फ्लो में आता है ज्ञान अगर बीच में वो कट गया तो जो दूसरे बात जो पहुंचता है मतलब अचानक से फिर कोई एक शिष्य परंपरा निकलता है बाहर कहीं से, वो फिर अपने मन से वो चीज बताता है। यानी परंपरा से आना जरूरी है, इसीलिए जरूरी होता है। जैसे मैंने को फल का उदाहरण दिया था कि एक मान लीजिए एक पपीता है, पका हुआ पपीता है, उसको अगर उतारना चाहते हैं पेड़ से तो आप डायरेक्ट पेड़ से गिराएंगे तो टूट जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए एक आदमी ऊपर से तोड़े, दूसरा आदमी उससे उसके हाथ से ले, फिर तीसरा नीचे उसके हाथ से ले, ऐसे हाथ हैंड टू हैंड जब वो नीचे आएगा तब वो अच्छा रहेगा। जैसे देखेंगे कई बार लोग जो
लेबर लोग का काम करते ईटा ऐसे लेके जाते हैं, लाइन से खड़े होते हैं, फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे ईटा पहुंच जाता है, लेकिन वही अगर ईटा को ऐसे फेंक दे तो फिर वो टूट टूट जाएगा। इसी तरह ज्ञान को अगर हम गुरु शिष्य परंपरा से नहीं लेंगे, किसी भी मतलब अरे गरे लोगों से हम ले लेंगे जिसका कोई परंपरा का पता नहीं है, तो हमारे पास कंप्लीट ज्ञान नहीं आ पाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, जो परंपरा है वो प्रामाणिक होना चाहिए। आगे बता रहे हैं, परंतु इन वेद वेदारत, हमने कल देखा था वेद वेदारत मतलब जिनके पास वेदों का ज्ञान तो है लेकिन भ्रष्ट ज्ञान, अपने आपको वेद का ज्ञाता बताता है लेकिन वेद उनके पास एक्चुअली उनको समझ में आता नहीं है, कुछ भी बताते हैं। तो ऐसे लोग खुद ही अपना गुरु बन के अपने साथ साथ उन व्यक्तियों को भी अज्ञान सागर में डुबो देता है जिन्हें वेदों का तनिक मात्र ज्ञान नहीं। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत वेदों का समझ लेते हैं, अलंकारिक शब्द को समझ लेते हैं और उसी को हाईलाइट करके आगे दिखाते हैं और अपने आप को गुरु बना देते हैं। देखो मैं ही गुरु हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं अभी बहुत सारे ऐसे ये बापू वो बापू बहुत सारे ऐसे जेल में भी है ना, बहुत सारे आप देखेंगे जेल में चला गया। एक तो है जोड़े है बाप बेटे के जोड़े, वो भी जेल में है, और एक बापू वो भी जेल में है। स्वयं को विष्णु अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी रासलीला लीला का ढोंग करते। कोई आधे माँ है जो अपने को आधे माँ नाम से वो करते, पूरा माँ नहीं, वो आधे माँ है। तो ऐसे बहुत सारे जो अपने आप को गुरु बनाते हैं और बेसिकली गलत काम करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी डुबो देता है, और दूसरा जो डूबता है उसका कारण ये होता है कि उनके पास तनिक मात्रा में ज्ञान नहीं होता, उनके पास वो बेसिक ज्ञान होता ही नहीं है जिससे वो ये समझ पाए ये जो ज्ञान हमें सामने वाला दे रहा है वो ज्ञान वाकई में सही है या गलत है। क्योंकि हमें किसी भी चीज को गलत या साबित मतलब गलत है या सही है इसको जानने के लिए, पहचान करने के लिए हमारे पास उसका नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे किसी को अगर नहीं पता है कि 2 और 2 मिलके 4 होता है, तो उसको कोई भी आके बता देगा, अच्छा कपड़ा पहन के, टाई बूट शूट टाई पहन के बोलेगा 2 और 2 5 होता है, तो वो मान लेगा क्योंकि उसको उसको पता नहीं है, वो जीरो में है। इसीलिए हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी होता है। अगर बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं रहेगा तो लोग हमें ज्ञान दे देंगे, हम उसको बहुत लोगों को भड़काया जा रहा है। इसलिए देखेंगे जो मिशनरी लोग होते हैं, ये लोग गाँव में जाते हैं क्योंकि गाँव के लोग भोले वाले होते हैं, उनको चावल आटा तेल ये सब देके, थोड़ा बहुत पैसे देके के उनको धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, क्योंकि भोले वाले होते हैं, उनको क्या पता होता है। ये लोग ऐसे गाँव में जाते हैं जहाँ पे शास्त्रों का कोई व्याख्या नहीं है, कुछ नहीं, वहां पे चले जाके ये लोग अपने बारे में बता देते उल्टा पुल्टा, बोलते देखो आपके शास्त्र में ईशा वाचम इदम सर्वम, है ना, यत किंचित जगत्याम जगत, यहाँ पे ईशा वाचम कहा गया, यहाँ पे ईशा मसीह के बारे में कहा गया, यानी ईशा मसीह भगवान है। ईशा मसीह को जैसे 4 हाथ बना देंगे, उनके पीछे सूरज की तरह राउंड थोड़ा लाइटिंग दे देंगे और दिखा देंगे ऐसे बना के विष्णु का अवतार जैसा, दाढ़ी लंबा लंबा। तो ये सब लोग करते हैं और ऐसे भोले वाले लोगों को फंसा देते हैं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, ये दिक्कत है। आगे बता रहे हैं, माया अपहृत ज्ञान, यानी जिनकी ज्ञान को माया द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर मानकर किसी और ईश्वर को पूजा ना करने के प्रचार करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा ले लिया गया, यानी माया ने जिनका ज्ञान को हर लिया है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को ईश्वर बताते हैं, अपने आप को खुद ही ईश्वर मानता है और सामने वाले को बता दे कि मैं ही ईश्वर हूँ। है ना, आप देखेंगे जो प्रभुपाद जी का जो लीलामृत का जो सीरीज है यूट्यूब में है, उसमें आप देखेंगे, उसमें एक रहता है क्या फाल्गु बाबा नाम का, उस कैरेक्टर को देखेगा हम समझ जाएंगे। वो अपने आप को भगवान घोषित करता है, बाकी लोगों को जो जनता है उसको पागल बनाता है। तो ऐसे लोग क्या करते कि किसी की पूजा मत करो, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तुमको सब कुछ दे दूंगा। थोड़ा बहुत उनको सिद्धि होता है, हाथ में मिट्टी लेके कुछ तो फल वल बना देता है, सिद्धि से वैसे हो सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान है। उनको फिर भक्ति विनोद ठाकुर उनको सबक सिखाते हैं बहुत अच्छे से, अब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। अरविंद कुमार जी, हाँ ठीक है। ऐसे लोग आगे बता रहे हैं, ऐसे लोग किसी भी सामान्य व्यक्ति का पूजा स्वीकार नहीं करता अगर वो धनी नहीं हुआ तो। ऐसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का पूजा स्वीकार करते हैं जो लोग अमीर है, क्योंकि अमीर लोगों से पैसे आएंगे और गरीब लोगों के पास पैसा होता नहीं है, इसलिए उसके पास जाते नहीं। बेसिकली उनको पैसे पैसे लेने का वो लोभ रहता है, और अमीर लोगों के पास जाएंगे तो पैसे भी ले लेंगे और उनको प्रचार भी कर देंगे। और बाकी जो गरीब लोग रहता है वो सोचते हैं भाई इतना अमीर हो कि अगर इसको फॉलो कर रहा है तो हम भी इसी को ही फॉलो करेंगे, तो डबल फायदा हो जाता है उनको। उनको पैसे के पैसे मिल जाता है और उनको भी बता देता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा, तुम बाकी गाँव को कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर का नॉलेज दे देता है, फिर वो क्या करता है, इसको इधर से पैसे देता है और बाकी गांव को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और एक साथ पूरा गांव को ही धर्म परिवर्तन करा देते हैं।
तो ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं सोचते कि ईश्वर माया से कैसे बंध सकते हैं, जबकि माया तो उन्हीं का भ्रामक शक्ति है। ऐसे लोग बताते कि कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो कृष्णा जो है वो भगवत गीता नहीं बोले, उनके अंदर माया आया था या कोई दूसरी शक्ति आई थी जिन्होंने भगवत गीता बोला है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर जो माया है वो भगवान की शक्ति है, तो फिर भगवान की शक्ति के कंट्रोल में भगवान कैसे आ जाते हैं? मतलब भगवान उनकी शक्ति उनको कैसे अपने बस में कर सकते हैं? नहीं बांध सकते, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति है। भगवान जो सुपीरियर है, जो शक्ति है, माया वो इंफेरियर है, और इंफेरियर कभी सुपीरियर को बांध नहीं सकता। जैसे आपके जो हमारा बॉस होता है, हम अपने बॉस के ऑर्डर पे काम करते हैं, हमारा बॉस हमारे ऑर्डर पे काम नहीं करता। ऐसे तो माया जो है वहाँ पे वो एक तरीके से मतलब कर्मचारी है, और भगवान जो बॉस है, तो माया कभी भगवान को बांध नहीं सकते। ये जो है मतलब माया जो भ्रामक भ्रामक शक्ति है, यानी लोगों को भ्रम बनाने के लिए माया माया शक्ति है। और अगर ईश्वर माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से शक्तिशाली होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है। और अगर भगवान माया से ही बंधे होते तो फिर माया जो माया है उससे ईश्वर से शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब देखेंगे जो प्रकृति, इसमें बहुत सारा चीज ऐसे मतलब नष्ट हो जा रहा है। फिर ऐसा तो नहीं कि प्रकृति हमेशा चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर वो ज्यादा शक्तिशाली होता तो ये प्रकृति हमेशा से चलता, कि पेड़ पौधे मर जाते या फिर हम लोग जीव खराब हो मतलब मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है वो बॉस है, माया उनका शक्ति है। आगे बता रहे, ऐसे लोग कभी कभी यह भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर ऐसा है तो माया से परस्त होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर यही लोग अपने बात को काट देते हैं, हाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तुम ईश्वर की पूजा करो। तो अगर ऐसा फिर बता रहे तो फिर माया से हारने का भी सवाल नहीं है। आपने एक तरफ तो आपने बोला कि माया जो ईश्वर में घुस जाता है, माया ईश्वर को कंट्रोल कर लेता है। फिर अब ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है, फिर उनको कैसे कोई दूसरा कंट्रोल कर सकता है ना? कैसे माया से हार जाते हैं भगवान? ये स्वनिर्मित ईश्वर ऐसे प्रश्न का उत्तर भी कभी भी ठीक ठीक नहीं दे पाते। और इनसे अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर ऐसे घुमा के थोड़ा सवाल कर ले कि ऐसे कैसे हो गया, आपने ये बताया, फिर इसके बाद आपने ये बताया, आपने दोनों ही बात को काट दिया, तो फिर ये लोग फिर ऐसे जवाब नहीं देते, वहां से चले जाते हैं, या फिर कोई घुमा फिरा के बात करते हैं, उनका माइक छीना जाता है, उनको कोने में लेके पैसा का लालच दिया जाता है। जैसे बहुत तरीका ऐसा आजमाया जाता है बाकी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। जैसे उनको पता चलता है इसमें से भीड़ में से एक आदमी तो ऐसा है जिसके पास ज्ञान है, उसने ऐसे सवाल कर लिया जो मेरे पास जवाब ही नहीं है। फिर वो उसको दूसरे तरीके से अंडर द टेबल वाला सिस्टम चालू करता है, इसको कुछ पैसे दे दो या तो इसको हड़का दो, इसको धमका दो, ताकि ये चुप रहे, क्योंकि हमें और बाकी लोगों को पागल बनाना है। तो ये जो है ये सब जो खेल आजकल चलता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो मंत्र 9 कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ेंगे मंत्र 10 के साथ। तो अभी हम मंत्र 10 को शेयर करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। ये जो अब मतलब अभी ये स्लाइड आप बता रहे थे ना, मतलब कि ये जो अभी हाँ 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 मतलब वही मतलब सब मतलब आज जो मतलब पूरा मतलब भारत में जो हो रहा है ना, मतलब कि यही सब हो रहा है। हाँ हाँ मतलब कि जो मतलब कि जो गुरु या शासक बने हुए हैं ना, मतलब अभी मतलब थोड़े हाँ हाँ मतलब कुछ साल पहले थे मतलब वो शासक वगैरह, राजा वगैरह, ऐसा शासन था ना, मतलब कि रूलिंग था हाँ पहले। हाँ उन्हें ही मतलब कि उन्होंने मतलब मतलब वामपंथी लोगों ने मतलब कि उन्होंने उनको ही मतलब भगवान मान दिया। और मतलब कुछ हाँ पुस्तक वगैरह उन्होंने लिखा हुआ था, हाँ उसको ही मतलब कि इतना प्रमोट कर दिया कि बस खाली उतना मतलब कि हमारे जो ग्रंथ है ना, मतलब उनसे हाँ बस हाँ कंपैरिजन में रख दिया उसे। और बस उन्हें हाँ भगवान बना के मतलब कि प्रमोट इतना कर रहे हैं कि मतलब कि और किसी से भी मतलब कि अभी जो मतलब कि वाद विवाद चालू है ना, मतलब कि अभी जिस भी मंदिर पे हाँ हाँ हमारे मतलब कि वो मतलब हाँ इसी इस तरह की मतलब कि वो बोलती है कि मतलब कि आ, अगर आपने मतलब कि अगर ये ढूंढना वगैरह मतलब कि इतिहास वगैरह पढ़ना छोड़ नहीं दिया ना, तो मतलब हाँ दंगे फसाद मतलब ऐसे हो जाएंगे, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, तब बोलते हैं मतलब न्यूज में मतलब हम्म। कि ऐसी मतलब बातें मतलब कि भयका भयका मतलब बातें बोलते हैं। और जबकि मतलब कि ठीक है अभी वो मतलब कि जो एक्चुअली हम राम मंदिर सबको का जो है ना देखिए, मतलब कि हम सबको ये बात पता है, हम सबको वही काम करना है, हमें अपने शास्त्र को आगे लाना है, अपने हमें अपने धर्मों को पालन करना है। ठीक है, ये अपने अपने जगह पर हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, अभी क्या हमारे पास मतलब बहुत सत्य, कंटेंट है। जो मतलब कि सत्य को है ना मतलब छुपाने की कोशिश करते हैं मतलब कि हाँ और मतलब कि ठीक है सत्य ठीक है, वो सत्य देखिए वो मतलब अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। अगर राइट आप राइट। उनका काम रोक लेंगे फिर आपका काम नहीं होगा। उनका काम है अधर्म फैलाना, हमारा काम है धर्म का फैलाना। ठीक है, धर्म अधर्म रोकने जाएंगे तो फिर क्या होगा, धर्म का फिर फैलाव नहीं होगा। इसलिए धर्म फैला दीजिए, अधर्म अपने आप खत्म हो जाएगा।
ठीक है। मतलब सत्य के राह पर चलना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्य के राह पर चलना है। ठीक है, अभी हम हमारा मंत्र 10 जो चालू करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, मंत्र 10, ईशोपनिषद मंत्र 10। अन्नदे बाहुर्विद्यान् अन्यन् दाहुर्विद्यया इति शुश्रूम धीरानाम ये नस्तेद विचक्षिरे। यहाँ पे कह रहे श्लोक अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से एक दूसरा ही फल प्राप्त होता है। यहाँ पे कह रहे मनीषियों ने बताया, इसका मतलब मनीषी मतलब समझ सकते हैं आप, जो भी मतलब गुरु हो गए, साधु हो गए, शास्त्र हो गए, ये सब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबने मिलकर ये बताया है, तत्वदर्शियों ने बताया है कि जो ज्ञान है यानी आध्यात्मिक ज्ञान है, विद्या है, इससे एक प्रकार का फल प्राप्त होता है। वो क्या फल है वो हम सब जान ही रहे और आगे भी जानेंगे। और जो अविद्या है यानी अज्ञान है, उससे एक दूसरा प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो अज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है। तो ये दोनों जो ज्ञान है, दोनों को ज्ञान से लेने से एक अलग अलग फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, आपका शाश्वत स्थिति आपको पता चलेगा, आप कौन है, भगवान कौन है, आपके साथ भगवान का क्या संपर्क है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जाना है, ये सब पता चलेगा। और अगर आप भौतिक ज्ञान के बारे में ज्ञान आपके अंदर विकास कर लेंगे तो आपको आप ये सीखेंगे कैसे अच्छा खा सकते हैं, कैसे पी सकते हैं, कैसे सो सकते हैं, कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और कैसे हम इसी चीजों में लगे रहे कि यही यही मर सकते हैं और इससे कैसे हम कष्ट पा सकते हैं, यही सब अल्टीमेटली वही पे लेके जाएगा। तो ये दोनों ज्ञान का दोनों अलग अलग फल मिलता है। इसको हम डिटेल्स में आगे देखते हैं। पैराग्राफ 1 में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का 5 श्लोक दिया है। 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक दिया है, और पांचों श्लोक में मनुष्य के लिए 18 गुण बताया गया है कि कैसे ये 18 गुण है मनुष्य में होना चाहिए। तो हम एक एक मतलब ये जो 500 श्लोक हम पहले एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम इसका जो तात्पर्य एक साथ पढ़ेंगे। भगवत गीता में भी ऐसा दिया हुआ है, एक ही साथ दिया हुआ है श्लोक, फिर उसका जो अनुवाद दिया हुआ है एक साथ उसको पढ़ेंगे। फिर वो 18 गुण क्या क्या है उसके ऊपर, एक एक गुण के ऊपर वैसे सिंपल गुण है, आपसे अब मैं लाइन पढ़ के जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या प्रभुपाद जी लिखना चाह रहे हैं। तो ज्यादा कुछ डिस्कशन करने का नहीं है, फिर हम श्लोक पढ़ लेते पहले। अमानित्वम अदम्भित्वम प्रभु अहिंसा जी स्लाइड कांति। चेंज कीजिए, स्लाइड स्लाइड नहीं दिख प्रभु रहा जी है? चेंज कीजिए प्रभु जी, आगे की स्लाइड। नहीं, स्लाइड तो हाँ वही है जहां मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ आ गए आगे। है ना? हाँ, और थोड़ा शायद आपको उधर लेट जा रहा है। ठीक है, तो भगवत गीता 13वें अध्याय में 8 से लेकर 12 तक के श्लोक में मनुष्य के लिए निम्नलिखित कुछ विधि की चर्चा की गई है, जिससे वो अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। तो शुरू करता हम 5वां श्लोक। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा कांतिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्त्रियम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिकरण विश्वंगः पुत्रदागृह गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं मिष्ठानि निष्टपपित्तषु मयि चान्न योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशस्य वित्तं मृत्युर्जनन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये तो ज्ञानामिति प्रक्तम अज्ञानम यदत्वन्यथा। ये 5 श्लोक है, क्योंकि हमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है पढ़ने का, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। श्लोक अनुवाद इस प्रकार है। विनम्रता, अभिमानहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सादगी, किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मसंयम संयम, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का त्याग, मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग के अनिष्ट का बोध, वैराग्य, बच्चों पत्नी घर और बाकियों से उलझने से मुक्ति,
सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच समभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा रखना, लोगों के सामान्य जनसमूह से अलगाव अलगाव लगाव नहीं अलगाव, आत्मबोध के महत्व को स्वीकार करना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सभी को मैं ज्ञान कहता हूँ। और इसके अलावा जो कुछ भी है वह अज्ञान है। तो हमारे पास एक ऐसा मतलब कंटेंट हाथ लग गया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम ज्ञान में है या अज्ञान में है। अगर ये 18 गुण में से अगर मतलब 18 गुण में से अगर जैसे मान लीजिए ऐसा गुण हमारे पास है जो ये 18 में नहीं दिया हुआ है, तो समझिए कि हमारे पास अज्ञान है। और हम ये भी देख सकते हैं 18 गुण में से कौन सा गुण है जो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक एक करके। मनुष्यों को स्वयं भद्र पुरुष बन के दूसरों को समुचित सम्मान देना चाहिए, यानी खुद को एक शरीफ इंसान बनाना है और दूसरों को उचित सम्मान देना है। जितना हमें वो सम्मान दे हमें वो उतना उचित सम्मान उनको देना है, किसी का असम्मान नहीं करना है। दूसरा, मनुष्य को केवल नाम और यश के लिए धर्मात्मा का स्वयं नहीं करना है। हमें एक कंबल के लिए 15 लोग इकट्ठा नहीं होना है। सिंपल, हमें जो करना है अपने दिल से करना है और उसको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमें हमारा नाम करो, हमारा गुणगान करो, हमारे पेपर में हमारा आर्टिकल छपाओ, फलाना आदमी ने 10 कंबल बांटे हैं, फलाना आदमी ने भंडारा करा है, गरीब लोगों को खाना खिलाया है। ऐसा करने का जरूरत नहीं है। सिंपल जो है, दान अगर देना है चुपचाप दे दीजिए। वैसे भी अगर दान देने के बाद 3 बार भी बोल देते किसी को तो उसका वही पुण्य खत्म हो जाता है। आगे बता रहे, मनुष्य को अपना मनसा काया और वाचा से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अपना मनसा काया वाचा यानी मनों के विचार से, मन के अंदर विचार से भी, मन में भी किसी का निंदा नहीं करना है, और अपने शरीर से भी किसी को मारना नहीं है, और अपने बातों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। ये तीनों चीज रखिए। अपने मन से, अपने विचारों से किसी को गाली नहीं देना है, अपने शरीर का इस्तेमाल करके किसी को दुख नहीं देना है, या फिर अपने शब्दों से किसी को गाली नहीं देना है या उनको कुछ कटु वचन नहीं बोलना है। आगे बता रहे चौथा नंबर, मनुष्य दूसरों के द्वारा उकसाने पर भी धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का, कोई हमें उकसा रहा है किसी चीज के लिए, तो हमें वहां पे विचार करना चाहिए क्या ये सही है गलत है। अगर हमें लगता है कि नहीं वो हमें उकसा रहा है तो हमें वहां पे धैर्य रखना चाहिए। हमें ज्यादा किसी के बातों में आके कहीं कूद नहीं जाना है, धैर्य बनाए रखना है। आगे बता रहे, मनुष्य को दूसरे के साथ छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा से सादा चरित्र बना के रखना है। किसी के साथ में बेईमानी, पैसा लेके नहीं देना, धोखा देना, ये हड़प लेना वो हड़प लेना, बेसिकली हर तरीके का जो खराब काम है, दुर्व्यवहार, छल कपट हमें किसी के साथ नहीं करना है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत होकर आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए जिससे उसका उद्धार हो। इसमें 2 चीजें, पहली बात तो प्रामाणिक गुरु का शरण लेना चाहिए। कोई भी गुरु नहीं, प्रामाणिक हो, जो गुरु परंपरा से आए हैं, ऐसे गुरु का हमें शरण लेना है। और हमें शरण लेने का आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। ये नहीं कि महाराज बताइए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, कब मैं कितने उम्र में अमीर बन जाऊंगा। ऐसे ज्यादातर लोग सवाल पूछते हैं। और ये जो ऐसे जो नॉर्मल जो गुरु होते हैं ये भी बहुत चालाक होते हैं। ये बताते हैं हाँ आने वाले 2 सालों के बाद तुम्हारे पास बहुत पैसे आने वाले हैं। फिर ये भी खुश होता है, चलो दो 5 रुपए। अब देखेंगे, नोटिस करेंगे, ये जो भविष्य बताने वाले जो साधु लोग मार्केट में घूमते हैं ना, ये इनका भी सीजन होता है। जैसे हमारे गाँव के उधर ना, जब धान की खेती खत्म होती है तब जाते हैं कि कुछ समय सबके पास धान होता है, सब धान बेचते, सबके पास पैसा 500 का नोट होता है, तो उसी समय ये लोग घूमेंगे। अभी सबके पास इनका वो सीजन होता है। और दूसरी बात, ये कभी भी आपके फ्यूचर को लेकर के बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आपका फ्यूचर इसने बुरा बोल दिया तो आपके मन में होगा दुख, और उस साधु के प्रति आपके मन में आएगा गुस्सा। ऐसे कैसे बोल दिया, मैं गरीबी रहूंगा हमेशा, भागो यहाँ से। वो फिर आपको खुश करेगा, आपके पास बहुत पैसा आने वाले, आपको छोटा मोटा आदमी ने, आपका परिवार धन हो गया, आप जैसे संतान इस घर में आए हैं, आपके पिताजी भी 2 4 ऐसे बड़े बड़े बात बोल देंगे। फिर क्या होगा, आप अंदर से बहुत खुश हो जाएंगे, फिर बोलेंगे आपको इतने में नौकरी मिलने वाला। आप किसी के सामने नहीं झुकते, आप बहुत, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, और ऐसा मोटिवेट कर देंगे ना, फिर बोलेंगे लाओ 500 दे दो, हमको खुश कर दिया। तो ये जो खेल है ऐसा खेलते हैं लोग। तो हमें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए और ऐसे गुरु का भी शरण नहीं लेना है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए, गुरु जी हमारा उद्धार कैसे होगा, उद्धार के लिए हम क्या करें, आपकी सेवा के लिए क्या करें, भगवान से कैसे जुड़े। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी मतलब के बारे में हमें पूछना है, आलतू फालतू चीजों के लिए नहीं। आगे बता रहे, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए प्रामाणिक शास्त्रों में, अब मैं गायब है, शास्त्रों में दिए हुए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। हमें आत्म साक्षात्कार के लिए जो हमें प्रामाणिक शास्त्र दिया है, उसमें जो विधि विधान दिया है उसको हमें पालन करना चाहिए। ये नहीं कि दिया है चलो खंडन कर देते, नहीं नहीं मानेंगे तो ऐसे दिया है तो हमारे लिए नहीं है, तो हमें नहीं करना। हमें जो दिया है जितना हमारे से हो पाए हमें उतना पालन करना चाहिए।
आगे बता रहे आत्मा साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए अच्छा पढ़ लिया हमने। प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए, यानी जो सिद्धांत दिया हुआ है उस पर हमें अटल रहना है। ये नहीं कि हमने आज वाला रेजोल्यूशन ले लिया, जनवरी 1 आ गया, आज से हम डेली शास्त्र पढ़ेंगे या फिर डेली हम 1 श्लोक पढ़ेंगे, जनवरी 5 तारीख आते आते पता नहीं गीता कहाँ को ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, हमें दृढ़ बन के रहना है। जो शास्त्र में दिया है उस पर हमें अटल रहना है। ये कहा गया शास्त्र में यही करेंगे, हमें शास्त्र में बताया गया 4 नियम पालन करें तो हम 4 नियम पालन ही करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे नहीं। तो ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए। और जब तक आध्यात्मिक रेजोल्यूशन नहीं लेंगे ना तब तक ये सक्सेस भी नहीं होता। भौतिक रेजोल्यूशन मतलब उसमें कोई चांस ही नहीं है मतलब रेजोल्यूशन कंप्लीट करने का, कुछ दिन बाद तो टूट जाता है। हमने बहुत सारे लिए, सब लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 10 दिन, उसके बाद फिर खत्म। इसीलिए हमें शास्त्रों के सिद्धांतों पर हमेशा दृढ़ रहना है। आगे बता रहे मनुष्य का आत्म साक्षात्कार में बाधक बनने वाली आदतों को छोड़ देना चाहिए। यानी जो आत्म साक्षात्कार में हमारा जो बाधक बन रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, सुबह नहीं उठ पा रहे है ना, फास्ट फूड हम जो खाते वो आदत नहीं छूट पा रहा है, तो इस तरीके का जो चीज है जो हमें भक्ति करने से हमें रोकता है या फिर हमें फील होता है ये चीज की वजह से मेरा भक्ति कम हो रहा है, वो चीज को हमें छोड़ देना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्लास के बाद आपने अपना मोबाइल छोड़ दीजिएगा सब। अगर आपने उसमें मतलब बहुत भक्ति छोड़ के बाकी चीज अगर देख रहे तो, अगर भक्ति का चीज देख रहे तो 2 और खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता रहे मनुष्य को शरीर को पालन के लिए जरूरत से ज्यादा सामग्री ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जो जरूरत से ज्यादा सामग्री है बहुत हमें फंसा देता है। हम लोगों ना, हमें अपना जरूरत का दायरा ही नहीं पता, हम अपना चाहत को जरूरत समझ बैठते हैं। हमें चाहिए 10 रुपए अपने जीवन जीने के लिए, हम 50 रुपए के पीछे भागते। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। हमें जरूरत के हिसाब से अपना जो अपने आपको सादा जीवन के लिए हमें जितना जरूरत है उतना हमें मेंटेन करने के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए। नहीं कि हमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, पहली बार तो उससे भी नुकसान होगा, क्योंकि धन इकट्ठा अगर हो जाएगा तो उसका टेंशन रहेगा, कहाँ पे खर्चा कर उसका टेंशन, चोरी हो जाएगा उसका टेंशन। और एक बार अगर मान लीजिए आपने महीने में 60,000 कमा लिया, फिर ये भी टेंशन रहता है अगले महीने हमको 60 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। यानी हमने इस बार 60 कमा लिया, इसका मतलब अगले बार 65 कमाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा इज्जत खराब हो जाएगा, अपने नजर में गिर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ख्याल आता है। तो इसीलिए पहले से इसको मना करके चलिए, नहीं हमें जितना जरूरत है हम उतना ही लेंगे, बाकी हम नहीं लेना हमको। तो फिर क्या होगा, जरूरत से ज्यादा चीजें वो हमारे लिए बोझ बन जाता है और हमें भक्ति से वो विपत कर देता है। आगे बता रहे मनुष्य को ना तो स्थूल शरीर को अपना मानना चाहिए और ना ही शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। हमें तो स्थूल शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। इसको मतलब ऐसा मान लीजिए एक जर्नी पे आप है और ये शरीर आपका एक गाड़ी है ना। जैसे आप कहीं ट्रेन में जाते हैं, अब आपका स्टेशन हो गया तो आप थोड़ी बोल सके ट्रेन चलो मेरे घर चलो, मेरे घर तरफ मोड़ो, अब मेरा हो गया ट्रेन। ऐसा नहीं है, उस ट्रेन को आपने यूज किया कुछ टाइम के लिए। इसी तरह हमारे शरीर को हमें यूज कर रहे हैं और ये हम इसको अर्थदम, प्रहलाद महाराज शरीर को अर्थदम कहते हैं। अर्थदम मतलब इस शरीर को यूज करके हम आध्यात्मिक धाम को यानी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो हमें इस शरीर को यूज करना है आध्यात्मिक कामों के लिए, सिर्फ भौतिक कामों के लिए नहीं। और इसीलिए हमें इस शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। हमें समझना चाहिए देखो मेरे पास 50 साल उम्र है, ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, तो मैं मैक्सिमम इसका जो यूज करूंगा आध्यात्मिक चीजों के लिए यूज करूंगा, भौतिक चीजों के लिए नहीं। इसीलिए शरीर को हमें अपना नहीं मानना चाहिए। और इस शरीर से जो रिलेशन जितने भी लोग हैं, लोग बोलिए, जमीन बोलिए, जायदाद बोलिए, जो भी बोलिए, सबको भी अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपना एक्चुअली में है नहीं। ये जो माँ बाप भाई बहन देखते हैं सब सिर्फ हमारे इसी जन्म के लिए है, इसके बाद इनका पता नहीं कहाँ रह गया। तो हमारे एक तरीके का ड्रामा होता है ना, हम ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें माँ बहन बने होते, पिताजी बने होते। अब पिक्चर खत्म होने के बाद, शूटिंग खत्म होने के बाद थोड़े हीरो अपने जो पिताजी का रोल की उसको घर में लेके जाता है, या जो हीरो जो होता है उसका जो बेटा बना तो उसको थोड़ी लेकर अपना ज्यादा से हिस्सा दे देता है, कि वो रोल कर रहे हैं अपना। हमें भी ऐसा रोल समझना है कि हम यहाँ पे हमें मिला है, लेकिन हाँ ये आगे के बात को भी हमें याद करना है। ये नहीं कि रोल मिला है तो माँ बाप को धिक्कार दे, नहीं, हमें कर्तव्य मिला है वो हमें पालन करके चलना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि ये सिर्फ इसी जन्म के लिए है, तो इनका इसी जन्म में मैक्सिमम सेवा कर जाओ, जिससे क्या हो भगवान भी हमसे खुश हो। तो ये हमें साथ साथ समझ कर चलना चाहिए। 12 अच्छा 1 सेकंड, अच्छा जो नंबर में थोड़ा गड़बड़ी है, ये तो पहले में 11 तक देख लिया, अभी आगे से ये 1 नहीं ये 12 है, समझिए इसको, ठीक है। 1 नंबर है, 12 नंबर है, ऐसे समझिए। मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना पड़ेगा। हमेशा हमें याद रखना चाहिए जब तक इस शरीर में हम लोग हैं
तब तक हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर के साथी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, या फिर इसको हम साइड नहीं कर सकते कि नहीं हम कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर बोल सकते हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, ऐसा भी नहीं हो सकता, जरा भी आएगा, और जन्म तो हुआ ही है तभी तो यहाँ पे, और मृत्यु भी होगा। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस शरीर में है। आगे बता रहे, और सिर्फ योजनाएं बनाने से इस कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा। हम सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, हम ये कर देंगे, फिर हम ना डेली सुबह सुबह उठ के पानी पियेंगे, दवाई खाएंगे, डेली 10 किलोमीटर चलेंगे तो फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये कुछ टाइम तक आपको रोक सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं है। हो सकता है आप थोड़ा हेल्दी जिए, लेकिन बीमार तो आपको पड़ना ही है, मरना भी है, बूढ़ा भी होना है, मरना भी है। इसको आप कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते। आगे बता रहे मतलब भौतिक चीजों से योजना बना से कुछ नहीं होने वाला। साधन की खोज करके उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। साधन की खोज मतलब क्या, मतलब कैसे छुटकारा पाए, परमानेंट, है ना, परमानेंट छुटकारा कैसे भाई, इस साधन की हमें खोज करना चाहिए। तो अभी सौभाग्य से हमें साधन का खोज करना ही नहीं है। साधन हमारे पास खुद चैतन्य महाप्रभु देके गए, जो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये व केवलम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन्न था। ये जो साधन है हमें ऑलरेडी मिल चुका है, भक्ति लता बीज हम लोगों को मिल चुका है, बस उसका हमें ख्याल करना है, उस पथ पे हमें चलना है। मनुष्य को 13वां, मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की आवश्यकताओं के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रखना चाहिए। जो अगर हम क्या करेंगे, जीवन की जो आवश्यकता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम ना भक्ति करेंगे, अगर हमारे पास ये रहेगा तो हम भक्ति करेंगे, हमारे पास अच्छा जगह रहेगा तो भक्ति करेंगे, हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो भक्ति करेंगे। नहीं, भक्ति एक ऐसा चीज है जो मतलब हमेशा होना चाहिए, उसको आप अलग नहीं कर सकते कि ये व्यवस्था आएंगे तो ये भक्ति करेंगे। नहीं नहीं, भक्ति हमेशा करिए, व्यवस्था आए ना वो अलग बात है। इसीलिए वो कंडीशन नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अगर ऐसा रहेगा, हमारे पास अच्छा पैसा रहेगा तो क्या जॉब में जाना नहीं पड़ेगा, फिर हम आराम से भक्ति कर सकते। इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि पहाड़ पे चले जाएंगे, वृंदावन में चले जाएंगे तो आराम से भक्ति करेंगे। नहीं, टेंशन हर जगह रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी भौतिक चीजों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जो है हमेशा होते रहना चाहिए, भौतिक हमें मिले ना मिले अलग बात है। इसलिए देखेंगे जब ना खुश होते हैं लोग तो बहुत सारा मतलब वो करते कि अच्छा भक्ति करें, लेकिन जैसे दुखी होते तो फिर उनका भक्ति छूट जाता है। तो ये सबसे पहले तो गलत बात है। भक्ति हमेशा होना चाहिए, सुख दुख कुछ भी हो, ये नित्य काम जैसा है ना। ठंडी हो गर्मी हो आप नहाना बंद नहीं करते, इसी तरह जो भक्ति है वो सुख में दुख में हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा से चलते रहना चाहिए। आगे बता रहे, मनुष्य को स्त्री घर और संतान के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। देखिए यहाँ पे शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं बताया गया आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन शास्त्र ने आपको डायरेक्शन जरूर दिया कि इतना आसक्ति आप हो जाइए, इससे ज्यादा नहीं। आपको छोड़ने भी नहीं बोल रहे और आपको ऐसे नहीं कि उसी में डूबे रहे, ऐसे भी नहीं बोल रहे। यानी आपको जितना जरूरत है, हाँ देखिए वो इसलिए तो वो हमारा जो है ना ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सब दिया हुआ है कि आप एक टाइम के लिए स्त्री संतान जमीन ज्यादा से आसक्त है, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए। तो हमें उसको समझना चाहिए। बेसिकली वर्णाश्रम की बात किया जा रहा है, यानी कि धृतराष्ट्र की तरह जिंदगी भर कुर्सी पे बैठे रहना है, ऐसा नहीं करना। हमें जितना शास्त्र में बताया गया उसी से हमें मोह रखना है, उससे ज्यादा नहीं। और इतना भी कम नहीं रखना कि हमें ऐसा लगे कि हम अपना कर्तव्य ही नहीं कर रहे। हमने बच्चे तो जन्म दे दिए लेकिन उसका पालन पोषण नहीं कर रहे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे के पालन पोषण के चक्कर में हम अपने आध्यात्मिक प्रगति को भूल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। मनुष्य का मन द्वारा उत्पन्न सुख या दुख से ज्यादा प्रभावित नहीं होने चाहिए। देखिए मन का क्या है ना, वो उसको कभी भी मतलब आपको दुखी कर सकता है, कभी भी आपको सुखी कर सकता है, तो उसका कुछ नहीं है। तो उसके बातों में आएंगे तो फिर मतलब आपका जीवन पूरा दुखी दुखी रहेगा, है ना। कई बार होते हैं जैसे मान लीजिए बहुत सज धज के कहीं जाते हैं, या बहुत अच्छा हमने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीद लिया, हमको लग रहा है बहुत अच्छा हमने गाड़ी खरीदिया, 10 लोगों ने तारीफ भी किया है। वही अगर एक आदमी ने बोल दिया गाड़ी का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका 10 लोगों को जो तारीफ किया वो आपको 1 मिनट में भूल जाएंगे। वो एक आदमी ने खराब बोला उसमें आप आके अटक जाते। तो ये हमारे साथ बहुत बार होता है ना, क्योंकि दुख लेना हमें पसंद है, क्योंकि हम लोग दुख के लिए बने ही नहीं है। इसीलिए हमें खराब मतलब दुख से हमें खराब लगता है, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्वधर्म है वो खुशी रहना है, हमेशा सुखी रहना है, क्योंकि हम लोग आत्मा है, हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन हम मतलब गलती से यहाँ पे गलत जगह पे आगे, इसलिए हमें दुख होता है तो हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से प्रतिकूल वातावरण बन जाता है। इसीलिए हमें बहुत खराब लगता है दुख होने से। और सुखी होने से अच्छा लगता है क्योंकि हमारा अपना चीज है, जो सुख है वो हमारा अपना चीज है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। और दुख हमारा चीज नहीं है और हमारा अपना नहीं, इसीलिए हमें उससे दुखी होता है, खराब लगता है हमें। तो मन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। मन आपको कभी भी दुखी कर सकता है, कभी भी सुखी कर सकता है।
कई बार तो ऐसा होता है कि फिल्म देख के लोग दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। हम फिल्म देख के एक बार दुखी हो गए थे, यार ये ऐसा कैसे हो गया। हम पूरा दिन दुखी रहे थे दिल्ली में रहते समय। एक मूवी हमने देखा था, मराठी आता नहीं, फिर हमने एक मराठी मूवी देख लिया था। और दुख मैं पहले दुखी हो गया, फिर मेरा दोस्त मुझसे पूछे तू दुखी क्यों। मैंने कहा एक मूवी देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। तू भी देख, तुझे भी होगा। तो बोला ऐसे कैसे। फिर मैंने उसको मूवी बताया तो देखा। तो मैंने 12 बजे उसको फोन किया, मुझे बोला तू अभी मेरे को फोन मत कर, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा मूवी देख लिया क्या। बोला हाँ। तो ऐसा भी होता है, तो मन के ऊपर मत जाइए। उसके बाद कह रहे हैं मनुष्य को भगवान का अनन्य भक्त बनकर उनके प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। हम हमेशा मनुष्य का भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए और हमेशा भगवान से प्रेम करते रहना चाहिए। प्रेम मतलब प्रेम पूर्वक सेवा। ये नहीं कि सिर्फ हाँ भगवान से हम बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम कोई सेवा नहीं करते, उनके लिए हम कुछ करते नहीं है, नवदा जो विधि भक्ति उसको हम फॉलो नहीं करते। हमें अपने क्रिया करते रहना है। मतलब प्रेम मतलब क्रिया, सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना, उनको भोग चढ़ाना, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह है ना उनको ट्रीट करना है। सिर्फ फोटो की तरह ट्रीट नहीं करना कि माला लगा दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सेवा करना है। मनुष्य को अभक्तों का प्राधान्य वाले स्थानों से दूर कहीं निर्जन और एकांत जगह रहने की अभ्यास करना चाहिए ताकि आध्यात्मिक उन्नति हो सके। कह रहे मनुष्य को अभक्तों का प्राधान्य, यहाँ पे जहाँ पे जो अभक्त ज्यादा है, प्राधान्य मतलब प्रधान, जहाँ पे ज्यादातर अभक्त लोग हैं ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे जगह मतलब यहाँ पे सिर्फ जगह की बात नहीं किया जा रहा है, ऐसे बातचीत, ऐसे मतलब मोबाइल में भी ऐसे कंटेंट नहीं देखना चाहिए। मतलब ऐसा मतलब चीज हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें भक्त नहीं बल्कि अभक्ति वाला आचरण हमारे मन में आए या फिर हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में। ऐसे कोई एक्टिविटी में नहीं करना चाहिए जहाँ पे लोग भगवान के बारे में बातचीत मतलब भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, तो वहां से आप चले जाइए। अगर आपका अपने तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं लेकिन ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है, तब वहां से अपने आपको दूर कर सकते हैं। और निर्जन जहाँ पे कोई लोग नहीं है और एकांत जगह जहाँ पे एकांत, देखिए यहाँ पे निर्जन मतलब और एकांत मतलब ऐसा नहीं कि आपको जंगल पे जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब ऐसा जगह पे जाइए जहाँ पे आपका जो भक्ति है वो आप कर सके अच्छे से, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसीलिए सुबह सुबह उठिए, माला करिए, जप करिए, आराम से रहिए। ठीक है। निर्जन मतलब ऐसे नहीं कि जंगल में चले जाइए, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं जंगल जाने के लिए बोले, जंगल तो जा नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है तो हम भक्ति नहीं करेंगे। नहीं नहीं, क्योंकि भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो युद्ध क्षेत्र में दिया था। उन्होंने बोला चलो अर्जुन चलते हिमालय के पहाड़ में गुफा में बैठेंगे, दोनों भाई आराम से गीता पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र के अंदर दिया जहाँ पे इतना सारा आवाज आ रहा था, इतना सारा शोर शराबा, बिगुल बज रहा था, तुरही बज रहा था, शंख बज रहे थे, है ना। पता चला कहाँ से तीर आके छूट के लग जाए पीछे, ऐसा भी कंडीशन था। वैसे जगह पे मतलब अर्जुन ने गीता सुना। और हमारे जीवन में तो उसका मतलब कोई तुलना ही नहीं है कि हमारा जीवन इतना शांतमय है। अभी हम गुरुकुल में बैठे, यहाँ से दूर दूर तक तो लोग ही नहीं दिख रहे, ऐसा है। तो हमें वह समझना चाहिए कि निर्जन मतलब ऐसे नहीं कि कहीं जंगल में जाए, मतलब चुपचाप रह के ज्यादा लोगों से बिना उलझे अपने आप को थोड़ा भक्ति में रखेंगे तो क्या ऐसे माहौल में भी नहीं जाएंगे, ऐसे दोस्त नहीं रखेंगे, है ना। सोशल मीडिया में इस तरीके का नहीं करेंगे। इस ऐसे बात किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे ऐसे माहौल में रहे जहाँ से आपका भक्ति जो है वो और बढ़े। आगे बता रहे मनुष्य को वैज्ञानिक तथा दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान पर शोध करना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक तथा दार्शनिक मतलब ऐसा बता रहे हमें स्पिरिचुअलिटी पे बहुत मतलब ज्ञान हासिल करना चाहिए और जो आध्यात्मिक ज्ञान का हमें शोध करना चाहिए। ऐसा देखेंगे बहुत हमारे इस्कॉन की तरफ से ये रिसर्च सेंटर, ऐसा बहुत सारा चीज बनाया जा रहा है जिससे बहुत अच्छा अच्छा किताब है साइंस के ऊपर, साइंस बेसिस किताब, कैसे सूरज घूम रहा है, कैसे पृथ्वी खड़ी है या पृथ्वी घूम रही है, जो भी है ये सब बहुत सारा चीज हो रहा है। तो ये सब करके हमें आध्यात्मिक ज्ञान पर शोध करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा कौन सा केमिकल डालने से धान ज्यादा आएगा, कौन सा केमिकल डालने से कीड़ा खेतों का मर जाएगा, ये नहीं। हमें आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगा वो भी साइंटिस्ट मतलब वो भी हमें करना है ना। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे डॉक्टर टी.डी. सिंह, स्वरूप दामोदर महाराज, जिनका एक मंदिर है। हम लोग कई बार गए हैं उड़ीसा के संबलपुर में। हम लोग आते जाते जब भी हम घर जाते हैं तो मंदिर में जरूर जाते हैं। संबलपुर में हम रहते हैं, हमारे गुरु भाई है वहाँ पे। तो वहाँ पे महाराज जी ने बनाया बहुत अच्छा। तो वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर टी.डी. सिंह, उनका दीक्षित जब महाराज बने तो डॉक्टर क्या स्वरूप दामोदर भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी का कुछ तो नाम में एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, आप सर्च मारेंगे। उनका एकमात्र शिष्य ऐसे थे जो साइंटिस्ट थे, है ना। अब कोई ये भी नहीं बोल सकता साइंटिस्ट लोग भक्ति नहीं करते, हमारे पास थे, ऐसे है। तो वो आध्यात्मिक चीजों के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करते थे और लोगों को बताते थे बहुत। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मणिपुर, नागालैंड, ये सब में बहुत मतलब उन्होंने प्रचार किया है। और उनका एक शिष्य, एक बार हम लोग प्लेन में जा रहे थे, हम लोग मतलब पहली बार मैं प्लेन में चढ़ा, पहले ही जो एयर होस्टेस थे वो डायरेक्ट हरे कृष्णा बोले थे। मैं तो एकदम हैरान, बाप रे, प्लेन में एयर होस्टेस भी हरे कृष्णा, माला, वो माता जी माला भी जप कर रहे थे। मैं और दास प्रभु जा रहे थे, हम लोग आ रहे थे गोवा से, रांची आ रहे थे।
तो पहली बार चढ़ा मैं प्लेन में, तो उसका अलग एक्साइटमेंट था, और जैसे अंदर घुसे तो बोल रहे माता जी हरे कृष्णा। मैंने कहा अरे कहाँ आ गए हम, वैकुंठ तो नहीं आ गए। तो फिर बाद में देखा कि वो माला भी कर रहे हो हाथ में, काउंटर वो फीडबैक नहीं तो काउंटर होता है मशीन छोटा सा उससे। तो वो दास प्रभु बता रहे ये उधर के है, तो जो स्वरूप दामोदर महाराज उन्होंने काफी प्रचार किया है। तो वैज्ञानिक भी प्रचार करते हैं, और आज के टाइम में देखेंगे जो बाहर के कंट्रीज में साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे लोग वेदों के ऊपर, गीता के ऊपर ये सब सब शोध कर रहे। तो प्रभुपाद जी बेसिकली वही बता रहे। आगे बताते हैं, यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर के साथ खत्म हो जाता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो स्थायी है, जैसे हमने पहले भी बताया। भौतिक ज्ञान यानी जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जैसे हमारा शरीर खत्म, अगले जन्म में फिर आ ये सब पढ़ रहे। लेकिन भौतिक जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आप जहाँ पे छोड़ेंगे आपका वही से चालू होगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत आपने किया है तो आपको फिर स्वर्ग में बहुत सारा जन्म मिलेगा, फिर उसके बाद आपको अच्छे घर में जन्म मिलेगा जहाँ से आप भक्ति कर सकते हैं। आपने बहुत सारा भक्ति करके फिर अपना शरीर छोड़ा है, आपको एकदम डायरेक्ट ऐसे घर में जन्म मिलेगा, अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाएगा जहाँ पे आप बहुत अच्छा भक्ति कर सकते हैं। तो ये फल जो है कभी खत्म नहीं होता। तो ये हमारा हो गया 18 गुण जो है ये खत्म हो गया। आप लोग अभी भी अपने आप के जो चरित्र उससे मिला के देख सकते हैं, कौन सा गुण नहीं है उसको डेवलप करिए, और कौन सा गुण है जो इस 18 में नहीं दिया गया है और आपको लगता है कि आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करे, उसको छोड़ दीजिए। देखिए बता रहे यहाँ पे प्रभुपाद जी, ज्ञान प्राप्त के यह 18 बातों का अतिरिक्त बाकी सारे विधियां अविद्या मानी जाती है। यानी ये जो 18 को छोड़कर जो भी नॉलेज आपके पास है उसको अविद्या माना जाएगा। आगे बता रहे, महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद सिर्फ माया के बाह्य स्वरूप है। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी थे, बहुत गृहस्थ भक्त थे और बहुत ही टैलेंटेड थे। उनके ऊपर बात करें तो बहुत बात कर सकते, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, शॉर्टकट में बता देते हैं। वो अंग्रेजों के समय पे मजिस्ट्रेट थे। वो एक घंटा या 2 घंटा में 10 लोगों का पूरा हफ्ते का काम कर सकते थे, इतना उनके अंदर कैपेसिटी थी। उनके घर में हम 2 बार गए हैं, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, मायापुर में। तो बहुत अच्छे भक्त है। उन्होंने वो जो फाल्गु बाबा करके एक थे उड़ीसा में, वो अपने सिद्धि के बल पे लोगों को पागल बना रहे थे, उनको इन्होंने शास्त्रों के दम पे उनको पूरा हरा दिया था। वो डर के मारे भाग गए थे। ऐसे बहुत सारे और भी उनकी इतिहास है, आप लोग पढ़ सकते हैं या यूट्यूब में देख सकते हैं। तो उनका कहना है ये जो भौतिक ज्ञान के सारे भेद, यानी भौतिक ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के, भौतिक उपलब्धि हासिल करने के लिए जो भी भेद है, यानी जो भी हमारे अंदर ट्रिक है कि तुरंत पैसे कमा सकते हो, मैं ये कर दूंगा, मेरा अच्छा मतलब अच्छा धान में खेती में धान हो जाएगा, ये करूंगा तो मेरे घर में पैसे आ जाएंगे, ये सब जो है माया का बाह्य स्वरूप है ना। हमको माया फंसाता है ऐसे ऐसा कर करके। और इसमें विकास भी कर लेंगे तो गधे से बेहतर नहीं हो सकते। अगर इसमें आपने विकास भी कर लिया तो फिर भी अब गधे से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अब माया के कंट्रोल में ही है। जैसे हमने कल बताया था, माया हमारे ज्ञान को जैसे किडनैप कर लेते हैं, तो फिर ज्ञान के वो किडनैपर होने के नाते हमें नचाता है। तो हम माया के बस में आके हमारा ज्ञान नाचता है, और हमारा ज्ञान जो हमें बोलता है हम वही करते हैं। तो हम गधे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। ईशोपनिषद की माने तो आधुनिक समाज में मनुष्य के सिर्फ भौतिक प्रगति करके सिर्फ गधे बनते जा रहे हैं। और ये आजकल हम लोग देख रहे हैं, ईशोपनिषद कहता है कि आधुनिक समाज में ऐसा हो ही रहा है कि लोग सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन बिता रहे। स्कूल में जाते ही सबसे पहले बताया तुम डॉक्टर बनना है, तुम इंजीनियर बनना है ना। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर का पता नहीं, इस चक्कर में आजकल सब बेरोजगार जरूर बन रहे। तो ये सब गधे बन रहे और कुछ ना। जैसे बेरोजगार होता है फिर ये लोग क्राइम के रास्ते में जाता है, बोलता है हमारे पास नौकरी नहीं है। कि होता क्या है, जब कोई ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना तो उसको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं तो बहुत अच्छा नौकरी डिजर्व करता हूँ। भले ही वो 5 लाख घूस देकर के डिग्री प्राप्त किया हो, लेकिन दिखाता तो डिग्री है, मेरे पास इतना बड़ा डिग्री है। और जब इनको कोई नौकरी नहीं मिलता फ्रस्ट्रेट ज्यादा होता है, इसीलिए वो फिर क्राइम करना चालू करते हैं। लेकिन वही एक अनपढ़ आदमी जो स्कूल नहीं गया है, वो सोचता मैंने तो वैसे भी पढ़ाई किया नहीं, मुझे क्या मिलने वाला, मैं कुछ भी करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। वो मेहनत जरूर करता है लेकिन कभी क्राइम नहीं करता। वही अमीर जो ज्यादा पढ़े लिखा होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको नौकरी मिलता है ही नहीं, क्योंकि उसको नौकरी मिलेगा भी कहाँ से, उसके बाद डिग्री गलत उसने लिया है। लेकिन लोग ये समाज में बता नहीं सकता कि मैंने डिग्री गलत लिया है, मैंने पढ़ाई किया नहीं। समाज के नजर में बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अपने नजरों में वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए उसको क्वालिफिकेशन तो होता है, डिग्री दिखाता है, सामने वाला पूछता है कुछ बता नहीं पाता, फिर नौकरी कैसे मिलेगा। इस चक्कर में उसको नौकरी भी नहीं मिल पाता, लास्ट में वो क्राइम भी कर लेता है। इसीलिए बता रही है जो आधुनिक शिक्षा समाज है वो ऐसे लोगों को पागल बना रहे हैं और सिर्फ क्राइम बढ़ा रहे हैं समाज में, और कुछ नहीं। इससे बढ़िया तो अशिक्षित लोग ही थे जो मेहनत करके खा रहे थे। आगे बताते हैं, आधुनिक समाज के तथाकथित नेता अध्यात्मवादी होने के दिखावा करके वर्तमान समाज की निंदा करते हैं।
परंतु वास्तविक ज्ञान का विस्तार करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। आजकल ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो दोपहर में मुस्लिम होते हैं, शाम में तिलक लगा लेते हैं, जनेऊ लगा लेते हैं, और अगले दिन फिर क्रिश्चियन भी बन जाते हैं। उनका घर भी उधर ही कहीं इटली फिटली में कहीं है। तो ये उनके बारे में उनको पता था शायद प्रभुपाद जी का ऐसा आने वाला है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, हमें पता करने की ज्यादा जरूरत नहीं, हम देख ही रहे हैं। नहीं तो बहुत एग्जाम्पल, इतना जीता जागता एग्जाम्पल है, जो अभी राम मंदिर के उद्घाटन का भी निमंत्रण ये लोग नहीं ले रहे और अपने आप को कहते हैं जनेऊधारी हिंदू, है ना। तो ये तो हम समझ ही सकते हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान का विस्तार करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। देखिए ना, एक तरफ वो जनेऊ दिखा रहे अपना, फिर क्यों नहीं जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन पे, बताइए। ठोस कदम नहीं उठा रहे, वो अपना कदम को यूज करके, लेकिन वोट मांगने के लिए जनेऊ जरूर पहन रहे। तो ये है भगवत गीता के अनुसार, बिना ठोस कदम उठाए सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण भी देते हैं, लगता है प्रभु जी को पूरा 100% पता था, और ऐसे लोग भाषण ही तो दे रहे, आके फटा हुआ जेब से हाथ निकाल के दिखा रहा है, और इटली में जाके तो 62,000 का या 1 लाख का स्वेटर पहन रहे, और इधर फटा हुआ कुर्ता पहन के भारत में घूम रहे। तो ये मतलब इसको क्या ही बोलेंगे आप लोग, समझिए। तो ये तो बहुत सिंपल लिखा प्रभु जी ने कि कदम उठाए बिना ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा कुछ। पैराग्राफ 3 में बता रहे, आजकल के तथाकथित आधुनिक विश्वविद्यालयों की त्रुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की वजह से समाज का एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगता है और अपने गुरुजनों का आदर नहीं करता। यही मतलब विश्वविद्यालय में बताया जा रहा है ना, मोटिवेशन के नाम पे, कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे मुट्ठी में है, कर लो, दुनिया मुट्ठी में है ना। इस चक्कर में फैमिली से बाहर चला जाता है वो। तो मतलब इतना उसको गलत शिक्षा दे दिया जाता है, उसको समझा जाता है कि तुम आत्मनिर्भर हो। जैसे खास करके आजकल जो माताजी लोगों को ऐसा बताया जा रहा है, तुम क्या बोलते हो उसको, वोमेन एम्पावरमेंट, है ना। वोमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मतलब ऐसा कर दिया कि आज माताजी लोग नौकरी करते रहे, होटल मैनेजमेंट, है ना, होटल मैनेजमेंट करते ज्यादातर लोग। उनको क्योंकि शर्म आता है शादी करके ससुराल में जाके इज्जत के साथ पति का, ससुर का, सासू माँ का बर्तन धोने के लिए उनको शर्म आता है, इसीलिए वो लोग पढ़ा लिखा होकर के होटल में जाके ग्राहक के बर्तन धो रहे, काम वही कर रहे, लेकिन वो गाली भी खा रहे बॉस का। तो ये है सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। नौकरी कर रहे, बॉस का गाली खा रहे, वही पे अगर शादी की बात करो तो हम अलग है, हम खुद से करेंगे। तो करो, बर्तन धो और गाली खाओ और शोषण भी होते रहो। तो ये आत्मनिर्भर समझने लगते हैं अपना को, जबकि आत्मनिर्भर कभी हो ही नहीं सकते, उनको कभी ना कभी डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो आजकल समाज में देख पा रहे, है ना, खुद ही कपड़े पहनेंगे और खुद ही बोलेंगे हमें अधिकार दिया है, ये दिया है, वो दिया, जो भी है, फिर कंट्रोवर्सी हो जाता है ऐसा अगर कोई बोल देंगे तो। आगे बता रहे हैं, ईशोपनिषद कहता है कि विश्वविद्यालय अविद्या का केंद्र है और यह अविद्या या अज्ञान वास्तविक विद्या या ज्ञान से भिन्न है। तो वही बताया कि ये जो विश्वविद्यालय अविद्या का केंद्र है ना। हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, लास्ट में ANU है, वो तो अविद्या का केंद्र। वहां पे मतलब मेरे पिताजी की उम्र के भी लोग अभी भी पढ़ ही रहे वहां पे। पता है लोग कहाँ तक पहुंचने पढ़ के, और कैसे कोई डिग्री भी हासिल नहीं किया, वही पढ़ रहे, वही मरेंगे, लगता है कबर भी वही खुदेगा उनका। तो ऐसे सब केंद्र बन गया है अविद्या का सब। विश्वविद्यालय अविद्या का केंद्र होने के कारण ऐसे विद्यालयों में घातक हथियार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं वहां से सब निकलते हैं, है ना, ये गुरु वो गुरु निकल कर भारत तेरे टुकड़े होंगे, वही से निकलते हैं सब। देखिए सब मतलब एज इट इज लिखा है, ज्यादा इसमें डिस्कशन करने के लिए कुछ रहा नहीं है। वही से निकलता है, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे, तेरा कबर खुदेगा, ये वो सब वही से बोलते लोग, फिर आतंकवादी बनते हैं, है ना। और ऐसे उनको सिखाया जाता है कि इस धर्म का तुम नाश कर दो, ऐसे लोगों को तुम खत्म कर दो, और वो लोग वही से निकल फिर आगे भी ऐसे लोग फिर प्रचार करते रहते हैं कि टुकड़े कर देंगे देश को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस विश्वविद्यालय का छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया जाता है और ना ही शास्त्रों के आदेशों पर इनकी श्रद्धा रहेगी। ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं दिया गया, आदि बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया गया है, जिसके कारण से इनको भी शास्त्रों पे इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि इनको शास्त्रों को भी पढ़ाया नहीं गया, और पढ़ाया गया है भी तो कैसे, वो वेद बाद रहता, यानी उल्टा पुल्टा जो समझते हैं ऐसे इस टाइप के लोगों को मतलब लोगों को लाके ज्ञान दिलवाया जाता है। तो फिर उनको भी गलत नॉलेज जाता है। फिर ऐसे ही लोग क्या करते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता करना है क्या, फिर दाढ़ी मूछ भी होती है, साड़ी भी पहन लेते हैं, बिंदी भी लगा लेते हैं, लेडीज है कि जेंट्स है समझ में नहीं आता, ऐसे घूमते हैं। फिर आज समाज में धर्म के शिक्षाओं को केवल धन कमाने के लिए और यश कमाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है, ये तो वास्तविकता है। आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे कथावाचक है जो 5 लाख 10 लाख ऐसा लेते हैं, लेके फिर कथा करते हैं, है ना। तो ये तो है, ये खैर हमारा फ्री है। वास्तविक जीवन में उतारने के लिए कोई राजी नहीं, लेकिन वास्तविक अपने जीवन पे उतारने के लिए कोई राजी नहीं, सिर्फ मोटिवेशन देके चले जाते हैं।
हमने कल डिस्कशन किया था, 2 मोटिवेशन ऐसे है, आपस में लड़ बैठे, बाकी लोगों को क्या ये लोग मोटिवेशन देंगे। तो ऐसे भी है, खुद तो ऐसे भाषण देकर चले जाएंगे, ज्ञान देकर चले जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में ये लोग नहीं उतारेंगे, जिसके कारण क्या होता है, समाज में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हर क्षेत्र में इतना मनमुटाव हो रहा है, फिर लड़ाई, क्योंकि वो लोग ऐसे करते हैं, फिर उनको 2-4 लोग उनको जानते हैं कि ये तो अपने जीवन में कुछ नहीं करता, फिर वो लोग बाद में आके बाकी लोगों को बता देते, देखो तुमने जिसका ज्ञान तुमने लिया है वो तो खुद दारू पीता है, खुद ऐसे करता है, तो फिर तुमने कैसे ज्ञान लिया। फिर ये ऐसे चक्कर में राजनीति बहुत सारा होता है जो आजकल हो रहा है। जैसे देखिए बहुत सारे मतलब 3-4 लोग ऐसे जो बोले हम नहीं जाएंगे राम मंदिर में, हम नहीं जाना चाहते। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सनातन धर्म है इसका मजाक दूसरे लोग उड़ाने लगते हैं कि देखिए आपके धर्म के लोग तो नहीं जा रहे। तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि मतलब कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, कि अपना ईगो पे लेके बात बैठ जाते हैं कि हमारा संप्रदाय है। लेकिन वो लोग यही नहीं देखते कि जब राम मंदिर बन जाएगा तब कितना उन्नति देश का होगा, सारा भारत खुश हो जाएगा। लेकिन अपना ईगो लेकर के बैठे होते हैं, नहीं हमें क्यों नहीं पहले बुलाया, हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, हमने ये कहा, हमारे बातों की क्यों नहीं माना गया। अरे 140 करोड़ लोग है, किस किस की बातों को मानेंगे। इसीलिए किसी को बात ना मान के उन्होंने कोई डिसीजन किया होगा, जिसको बनाया होगा, उसमें मठाधीश या कोई बड़ा पंडित कुछ भी बनाया होगा, किस किस को बनाया, हर किसी को नहीं बना सकते। वही अगर हम गुस्सा आपस में लड़ाई करें तो फिर बाकी जो पंथ है उनको भी मतलब चांसेस मिल जाता है लड़ाई करने का। तो यहाँ पे बेसिकली वही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, आगे बता रहे, आज समाज में अविद्या के कारण हर क्षेत्र में राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ है। देखिए राष्ट्रीयता का प्रचार हो गया, यानी धार्मिक नहीं है ना, जैसे आज लोग धर्म को पीछे कर दिया, जबकि धर्म पहले आना चाहिए, उसके बाद देश आना चाहिए। देश कभी भी धर्म से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए आप भारत की इस कंट्री में जन्म है तभी आप भारतीय है ना। आप अगर पाकिस्तान में जन्म होते तो आप पाकिस्तानी होते और फिर पाकिस्तान का गुण गाते। लेकिन धर्म जो तो कभी आप छोड़ नहीं सकते ना, वो आप कहीं भी रहेंगे आपके धर्म जरूर रहेगा, क्योंकि आप सनातन है, तो धर्म को कभी अलग नहीं कर सकते। लेकिन आजकल ऐसा कर दिया माहौल, बड़े बड़े जो बड़े बड़े मतलब कथावाचक, बड़े बड़े लेवल के साधु संत भी सबसे बोलने से डरता है कि मेरे लिए धर्म पहले। लेकिन एक्चुअल में धर्म सबसे पहले होना चाहिए, देश बाद में आता है। देश जो है हमारी शारीरिक, हमारे शरीर से रिलेटेड है, लेकिन ये जो धर्म है वो हमारे आत्मा से रिलेटेड है। और हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर हम आत्मा है तो हम आत्मा से रिलेटेड चीजों को ही ना पकड़ेंगे, शरीर से रिलेटेड चीजों को थोड़ी पकड़ेंगे। और वैसे भी आप देश बचाने की अगर बात करते तो देश होता क्या है? देश तो कोई आदमी नहीं है जो उसको जाके आप प्यार करेंगे। देश मतलब पहाड़, देश मतलब नदियां, देश मतलब प्राकृतिक धरोहर, ये सब चीज होता है। तो ये सब चीज का जब तक रक्षा नहीं करेंगे तब तक कैसे आप देश बचाएंगे? देश का बचाएंगे क्या फिर? यही सब चीज तो मिलके तो देश बनता है ना, भूमि, मिट्टी, जल, वायु। और यही सब चीज आप खराब कर रहे हैं और झंडा में सलाम मार रहे हैं, तो फायदा क्या फिर? लेकिन वही सनातन संस्कृति में देखिए पहाड़ की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है ना, जंगलों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजा की जाती है, अग्नि देवता, पवन देवता, हम सबके पूजा करते हैं। तो इसी से तो देश बनता है ना। इसीलिए धर्म पहले, देश बाद में। लेकिन लोग डर के हमारे बोलते नहीं, लोगों को डर लगता है बोल देंगे तो फिर हमारे पीछे मीडिया पड़ जाएगा कि तुमने कैसे देश को आगे पीछे कर दिया, धर्म कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में धर्म आगे आएगा। एक धार्मिक व्यक्ति ही हमेशा देश की रक्षा कर सकता है। जो खुद ही अधर्मी हो, क्या देश की रक्षा करेगा? कभी नहीं कर सकता। इसलिए देश को बचाने के लिए धर्म का आवश्यकता बहुत जरूरी है। लेकिन इस बात को कहने से बहुत लोग डरते हैं। आप लोग डरिएगा मत, बोल दीजिएगा, फिर बाद में उनको समझाइए कि क्या देश बचाएं, किसको बचा कर देश बचाना चाहते हैं। तो डरना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में भी देखेंगे भारत माता का तिरंगा झंडा है। अरे तिरंगा झंडा तो अभी किसी ने, एक आदमी ने बनाया है। तुमने वहां पे भगवान के झंडा की जगह तिरंगा का झंडा लगा दिया, ऐसा थोड़ी है। डर के मारे, वो भी डर के, पॉलिटिकल प्रेशर होता है उनके पास, है ना, कि पॉलिटिक्स हमें केस हो जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है वो देता है। जबकि ऐसा नहीं है, सबसे पहले धर्म, बाद में देश। फिर आगे बोल रहे हैं, परंतु प्रभु जी मतलब कि वो जो मतलब धर्म की है ना व्याख्या चेंज कर दी है पूरा। सुनिए, क्लास पहले सवाल बाद में। हाँ, जैसे धर्म पहले, देश बाद में, इसी तरह क्लास पहले सवाल बाद में। परंतु कोई उस परम भगवान के विषय में चिंतन नहीं करता जिन्होंने इस छोटी सी पृथ्वी बनाया, जो इस पूरे ब्रह्मांड में एक धूलि के कण मात्र के बराबर है, जो वायु में तैर रहा है। मतलब ऐसे भगवान का फिर कोई चिंता नहीं करता जिन्होंने पूरा इस ब्रह्मांड को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, जो धूलि कण के बराबर भी नहीं है। आप मान लीजिए एक ट्रैक्टर मिट्टी लेगा, उसमें एक कण बराबर धूलि होगा ना, उतना भी हमारा ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है।
जिसके लेके मतलब जिसके चक्कर में हम पूरा ब्रह्मांड बनाने वाले भगवान को नकार देते हैं सिर्फ डर के मारे। लेकिन कई बार हमें अजीब लगने लगता है कि कैसे इतना इतना गलत चीज हो रहा है समाज में, इतना मारामारी हो रहा है, इतना काटाकाटी हो रहा है, तो फिर भगवान कुछ बोल क्यों नहीं रही। एक्चुअली ये सब जो चीज हो रहा है ना, एक्चुअली भगवान के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। इसको आप कैसे समझेंगे? ऐसे मान लीजिए आप देखेंगे कई बार बचपन में जब दो छोटे भाई लड़ाई करते हैं, तो जब वो छोटे दोनों भाई लड़ाई करते हैं तो उनका लड़ाई बहुत सीरियस होता है। लेकिन जब माँ बाप देखते हैं तो बोले दोनों भाई लड़ा करे, थोड़ा अलग करो इसको, थोड़ा अलग कर दे, कभी कभी लड़ने भी देते, चलो लड़ो। तो वो जो, क्योंकि वो बड़े हैं, वो समझ रहे, उनके नजर में कुछ नहीं, छोटा सा मारपीट है, लेकिन छोटे दो भाई उनके लिए बहुत सीरियस मैटर होता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जमीन लेकर छीना छीनी कर रहे हैं, ये हमारे लिए लगता है बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन भगवान आ रहे ये तो चलता रहता, छोड़ा, ऐसे कितने ब्रह्मांड है। तो हम लोग फिर पागल बनते हैं वहां पे, हम लोग सिर्फ पागल की तरह पे लड़ रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा फाइटिंग का कोई लेना देना है नहीं, ये सब चलता रहता है। जब विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन, तो देखते कि लाखों करोड़ों लोग दांत में टकरा के मर जा रहे हैं, मुंह में घुस जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वही एक आदमी मर जाए परिवार का, तो हमारा पूरा जिंदगी लगता है बर्बाद हो गया। तो ऐसे है। आगे बता रहे हैं, भगवान ने इस पृथ्वी को अपने आप में पूर्ण बनाया है और समस्त जरूरत के तत्वों से भर दिया है। भगवान ने ये जो पृथ्वी, इसको अपने आप में पूर्ण बनाया है, ये बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में भौतिक दृष्टिकोण से, और सारे जरूरत के तत्वों से भर दिया। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको जरूरत और आप इसको पृथ्वी से बाहर जाके ला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको जरूरत है आपको पृथ्वी से बाहर जाके लाना पड़ रहा है। प्यास लग रहा है तो पानी है ना, भूख लग रहा है तो आपको अन्न उग रहा है, ठंडी लग रहा है तो सूरज आ रहा है, गर्मी लग रहा है तो हवा बह रही है। हर जरूरत के हिसाब से आपके यहाँ पे चीजें दिया गया है। आगे बता रहे, परंतु वैज्ञानिकों को अपने अंतरिक्ष तक पहुंचने का गर्व हो सकता है, परंतु भगवान के विषय में उनका कोई चिंतन नहीं। और वैज्ञानिक क्या करे, अंतरिक्ष तक हम पहुंच गए, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन वो गर्व करता हम पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, लेकिन भगवान के बारे में कोई चिंतन नहीं। जबकि भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम भगवान तक जा सकते हैं। तो ये पूर्वज पे बता रहे, ये सब अविद्या है। जब तक हम अपने भगवान को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक सारे जो वो है वो सब बेकार रहेगा हमारे लिए। आगे बता रहे पैराग्राफ 5 में, सूर्य और ग्रह मंडल भी असंख्य। ये जो सूर्य हम देखते हैं, ऐसे सूर्य और ग्रह मंडल असंख्य है। जो आप, असंख्य मतलब क्या, अनगिनत है, गिन में नहीं सकते। इतना सूर्य, इतना चंद्र, इतना कुछ, और हम लोग एक ब्रह्मांड में, एक पृथ्वी में एक सूरज है, उसके पास जाने का प्रयास कर रहे हैं अभी। और ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों सूरज, चंद्र, तारा, सब कुछ हो। भगवान के क्षुद्र अंश होने के नाते हम इस पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, और इस आशा में हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। क्योंकि हम भगवान का अंश है, यानी हमारे अंदर वो एक तरीके सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑनरशिप हमारे मन में अंदर है कि हम इस चीज का मालिक बनेंगे। जिस चक्कर में हम लोग मालिक बनने के चक्कर में माली बन गए यहाँ पे, बस अपने जमीन जायदाद को समझ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोग फंस गए यहाँ पे। आगे बता रहे, मनुष्य की आयु औसतम 100 वर्ष है, परंतु अब यह घट के 20-30 तक पहुंच रहा है। जो आयु होता है, एक एक युग का एक एक मतलब आयु डिसाइड किया जाता है, मतलब डिसाइडेड है। जैसे सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100। और हमने बहुत बहुत बड़ा उन्नति किया, हमने बहुत ही एक अचीवमेंट किया है कि हमने इस 100 को हमने 80 में ला दिया है, और अगले कुछ 1-2 जनरेशन में 50 तक चला जाएगा। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए समाज में उन्नति हो रहा है नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका 2-3 चीजें जिससे आप समझ सकते हैं। पहली बात, एवरेज लाइफ स्पैन अगर आपका कम हो रहा है, तो बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपने सब, अपना जितना भी मेडिकल सिस्टम है, जितना भी सब कुछ, सब बेकार है, क्योंकि अपना जो लाइफ स्पैन है उसको आपने कम कर दिया। लेकिन मेडिकल जो होता है ना, एक्चुअली क्या लोग सोचते हैं कि मेडिकल जो है वो डेवलपमेंट का एक निशानी है, कि मतलब डेवलपमेंट किया, मेडिकल होगा मतलब हमने डेवलपमेंट किया है। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से ये जो कोरोना आया था उसमें हमने बहुत सारा मेडिकल बनाया था, तो हमारा डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, वो तो हमारी मजबूरी थी। तो मेडिकल भी एक तरीके से हमारा मजबूरी है, क्योंकि हम अभी बीमार पड़ रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है नहीं, तो मेडिकल बनाना पड़ेगा ना। ये डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, तो मजबूरी हुआ। हम लोग मजबूरी के चीजों को हम डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं, क्योंकि हम अब बीमार पड़ रहे हैं, मजबूरी, हमारे पास मेडिकल बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचा। मजबूरी में मेडिकल बना ले तो दे देखो हमने अचीवमेंट कर लिया। अरे भाई तू फंस गया था, मजबूरी में तुझे बनाना पड़ा, तो इसको डेवलपमेंट का नाम देना बेवकूफी है। तो उसके बाद शांति, जैसे मान लो मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, कहीं चैन नहीं है, तो इसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने बहुत सारा कुछ बना लिया, तो फिर भी अगर साइकेट्रिक खुल रहा है, वृद्धाश्रम खुल रहा है, अनाथ आश्रम खुल रहा है, लोगों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, खाना में केमिकल मिल रहा है, तो समझे कि डेवलपमेंट आपने जितना भी किया वो सिर्फ ढकोसला है, वो किसी काम का नहीं है। जो चीज आप
जो चीज आप पाना चाहते हो अगर वही चीज आपको नहीं मिला तो बाकी प्रोसेस फॉलो करके फायदा ही क्या। अल्टीमेटली अगर आपको पैसा ही नहीं मिला आपने तो फिर 12 घंटे काम करके आपने क्या किया, है ना। तो अगर आपने मेडिकल बना लिया, आपने इतना सारा डेवलपमेंट कर लिया, उसके बाद आपका जिंदगी कम हो गया, आपके जीवन के सुख चैन सब गायब हो गया, तो फिर आपने किया ही क्या, फिर आपको क्या मिला करके। इससे बढ़िया नहीं करते, चुपचाप रहते, चुपचाप रहते तो कम से कम आपको शांति मिल जाता। तो वैसा ही आगे बता रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा आपकी।